दोस्तों, देवभूमि उत्तराखंड के दिल में हिमालय की ऊंची बर्फ से ढकी चोटियों के बीच हमारे चार बहुत ही पवित्र धाम हैं: केदारनाथ, बद्रीनाथ, गंगोत्री और यमुनोत्री। ये सिर्फ पत्थर और लकड़ी के ढांचे नहीं हैं, बल्कि करोड़ों हिंदुओं की आस्था, उनकी आध्यात्मिक भावना और हमारी सदियों पुरानी सनातन संस्कृति के जीते जागते केंद्र हैं। श्री बद्रीनाथ धाम अलकनंदा नदी के किनारे नर और नारायण पर्वतों के बीच स्थित है। ये भगवान विष्णु को समर्पित है। ऐसी मान्यता है कि यहीं पर भगवान विष्णु ने सालों तक तपस्या की थी और इस धाम की स्थापना सतयुग में हुई थी। ये वो जगह है जहां आत्मा को परम शांति मिलती है और वो परमात्मा से जुड़ने का अनुभव करती है। श्री केदारनाथ धाम मंदाकिनी नदी के किनारे हिमालय के केदार श्रृंग पर है। ये भगवान शिव के 12 ज्योतिर्लिंगों में से एक है और उनका निवास स्थान माना जाता है। कहते हैं कि यहाँ पांडवों ने घोर तपस्या करके भगवान शिव को प्रसन्न किया था। यहाँ की मुश्किल और दुर्गम यात्रा भक्तों के पक्के इरादे और शिव भक्ति की सबसे बड़ी निशानी है। श्री गंगोत्री धाम वो पवित्र जगह है जहाँ से पतित पावनी माँ गंगा स्वर्ग से धरती पर अवतरित हुई। राजा भागीरथ की कड़ी तपस्या के बाद आई गंगा केवल एक नदी नहीं है, बल्कि हमारी सभ्यता की जीवन धारा है और पापों से मुक्ति दिलाने वाली देवी हैं। और यमुनोत्री देवी यमुना का उद्गम स्थल है। ये सूर्य देव की बेटी और यमराज की बहन है। यहाँ यमुना जी की पूजा करने से मृत्यु के भय से मुक्ति मिलती है और असमय मृत्यु का संकट भी टलता है। ये चारों धाम मिलकर भारतीय आध्यात्मिकता का एक ऐसा पवित्र चक्र पूरा करते हैं जिसकी यात्रा हर हिंदू अपने जीवन में कम से कम एक बार करना चाहता है। पर आज इन्हीं पवित्र स्थलों से जो संकेत मिल रहे हैं वो न केवल चौंकाने वाले हैं, बल्कि हमें एक गहरी सोच में डालने पर मजबूर कर रहे हैं। ये कोई छिपी बात नहीं है कि पिछले कुछ दशकों में और खासकर हाल के सालों में इन चारों धामों में प्राकृतिक आपदाओं की संख्या और उनकी तीव्रता बहुत ज्यादा बढ़ गई है। भगवान शिव के पावन धाम केदारनाथ ने 2013 में एक ऐसी विनाशकारी जल प्रलय का सामना किया था जिसने पूरे देश को हिलाकर रख दिया। मंदाकिनी का भयानक रूप, चौराबाड़ी झील का टूटना और उसके बाद आई बाढ़ ने हजारों जानें ले लीं और सब कुछ तबाह कर दिया। मंदिर परिसर चमत्कारिक रूप से बच गया, पर आसपास का सब कुछ तहस नहस हो गया था। पर यह सिर्फ एक घटना नहीं थी। उसके बाद भी हर साल केदार घाटी में बहुत ज्यादा बर्फबारी, हिमस्खलन, बादल फटने और भूस्खलन जैसी घटनाएं यात्रा को न केवल रोक देती हैं, बल्कि एक डर का माहौल भी बना देती हैं। क्या ये खुद भगवान शिव का कोई चुपचाप संदेश है कि वे नाराज हैं, क्षुब्ध हैं? भगवान विष्णु के निवास श्री बद्रीनाथ धाम के बारे में स्कंद पुराण में साफ साफ लिखा है कि कलयुग कि आखिर में जब पाप अपनी चरम सीमा पर होगा तो नर और नारायण पर्वत आपस में मिल जाएंगे और बद्रीनाथ का मौजूदा मंदिर लुप्त हो जाएगा। इसके बाद भविष्य में भविष्य बद्री नाम की जगह पर भगवान बद्री विशाल के दर्शन होंगे। आज हम क्या देख रहे हैं? जोशी मठ, जो बद्रीनाथ का मुख्य प्रवेश द्वार है, भूधंसाव की गंभीर समस्या से जूझ रहा है। बद्रीनाथ के रास्ते पर भी भूस्खलन और पहाड़ों के दरकने की घटनाएं आम हो गई हैं। क्या ये उस प्राचीन भविष्यवाणी के सच होने की आहट है जो बताती है कि कलयुग अपने चरम पर पहुंच रहा है? गंगोत्री, जहां से पतित पावनी मां गंगा निकलती हैं, वो क्षेत्र भी अब शांत नहीं है। गोमुख ग्लेशियर का तेजी से पिघलना खुद एक बड़ी चिंता का विषय है। इसके अलावा गंगोत्री घाटी में अचानक आने वाली बाढ़, टूटते पुल और बहती हुई सड़कें यात्रा को बहुत मुश्किल और खतरनाक बना रही हैं। 2024 में ही यात्रा को कई बार रोकना पड़ा। जिस गंगा को हमने मां कहकर पूजा, क्या आज हमने उनकी पवित्रता का ध्यान रखा है? क्या उनके प्रवाह क्षेत्र में बढ़ता मानवीय हस्तक्षेप और प्रदूषण उन्हें पीड़ा नहीं पहुंचा रहा? क्या हम अपनी मां को ही दर्द दे रहे हैं? यमुनोत्री धाम, जो देवी यमुना और उनके भाई यमराज से जुड़ा है, वो भी आपदाओं से अछूता नहीं है। यहाँ भी संकरे यात्रा मार्ग पर भूस्खलन का खतरा हमेशा बना रहता है। कई बार श्रद्धालुओं को हेलीकॉप्टर से निकालना पड़ता है। बहुत ज्यादा बर्फबारी के कारण मार्ग महीनों बंद रहते हैं। क्या मृत्यु के देवता यमराज की बहन यमुना हमें जीवन की क्षणभंगुरता और आने वाले कठिन समय का कोई संकेत दे रही हैं? क्या ये सिर्फ प्राकृतिक घटनाएं हैं या इनके पीछे कोई गहरा आध्यात्मिक रहस्य छिपा है? हमारे प्राचीन धर्म ग्रंथों और भविष्यवाणियों में कलयुग के चरम पर होने वाली घटनाओं का बहुत विस्तार से वर्णन है। उनमें साफ तौर पर कहा गया है कि इस काल में पवित्र नदियां सूखने लगेंगी, पुण्य क्षेत्र अपवित्र होंगे और देवस्थान मनुष्यों की पहुंच से दूर हो जाएंगे। पहाड़ों के आपस में टकराने, रास्तों के अवरुद्ध होने और स्वयं देवताओं की अपनी उपस्थिति को गुप्त कर लेने की बातें भी कही गई हैं।
आज जब हम इन चार धामों की स्थिति देखते हैं तो क्या ये उन चेतावनियों का साकार रूप नहीं लगता? हर साल यात्रा का स्थगित होना, अप्रत्याशित मौसम परिवर्तन और यात्रा की बढ़ती कठिनाइयां क्या केवल भौगोलिक घटनाएं हैं या इनके पीछे कोई बड़ा आध्यात्मिक रहस्य छिपा है? यह वर्तमान समय हम सबके लिए एक कठिन परीक्षा का काल भी है, जो बताता है कि कलयुग अपने अंत की ओर बढ़ रहा है। इस स्थिति के लिए हम स्वयं कितने जिम्मेदार हैं, यह भी सोचने वाला सवाल है। एक समय था जब चार धाम की यात्रा परम भक्ति, श्रद्धा, त्याग और तपस्या का प्रतीक थी। यात्री नंगे पैर, सीमित संसाधनों के साथ केवल भगवान के दर्शन की लालसा में मीलों की कठिन चढ़ाई चढ़ते थे। आज क्या हो रहा है? कई लोगों के लिए यह यात्रा अब पिकनिक या एडवेंचर ट्रिप बन गई है। रील्स बनाने, सेल्फी लेने और सोशल मीडिया पर प्रदर्शन करने की होड़ ने भक्ति के भाव को कहीं पीछे छोड़ दिया है। पवित्र स्थलों पर प्लास्टिक का अंबार, नदियों में प्रवाहित होता कचरा और हर कदम पर बढ़ती व्यावसायिकता ने इन स्थानों की सात्विकता को बहुत गहराई से प्रभावित किया है। हमने इन देवस्थानों को मनोरंजन और व्यापार का केंद्र बना दिया है। नाजुक हिमालयी पारिस्थितिकी तंत्र में अनियोजित निर्माण, वनों की कटाई और प्राकृतिक संसाधनों का अत्यधिक दोहन भी इन आपदाओं को बुलावा दे रहा है। क्या हमें सच में लगता है कि हमारे इन कर्मों को प्रकृति और परमात्मा अनदेखा कर रहे हैं? प्रकृति अत्यंत धैर्यवान और सहनशील है, परंतु जब उसकी सहन शक्ति की सीमा टूटती है तो उसका प्रतिशोध प्रलयंकारी होता है। इन चार धामों से उठते ये संकेत हमें भयभीत करने के लिए नहीं, बल्कि हमें जगाने के लिए हैं। ये एक चुपचाप आह्वान है कि हम अपने भीतर झांकें, अपने कर्मों का विश्लेषण करें और अपने जीवन की दिशा बदलें। हमें अपनी जीवन शैली में सात्विकता, सरलता और संयम को अपनाना होगा। प्रकृति को केवल उपभोग की वस्तु न समझकर उसे परमात्मा का स्वरूप मानकर उसका सम्मान और संरक्षण करना होगा। तीर्थ यात्राओं को प्रदर्शन का माध्यम न बनाकर उन्हें सच्ची श्रद्धा और भक्ति के साथ आत्मिक उन्नति का साधन बनाना होगा। दोस्तों, इन चार धामों में घट रही घटनाएं स्पष्ट रूप से बता रही हैं कि एक बड़े परिवर्तन का समय अत्यंत निकट है। कलयुग अपनी अंतिम घड़ी में है और ये संकेत उस परिवर्तन की दस्तक हैं। यदि हमने इन संकेतों को समझकर स्वयं को नहीं बदला, धर्म और सदाचार के मार्ग पर नहीं लौटे, तो आने वाला समय और भी विनाशकारी हो सकता है। यह हमारी अंतिम चेतावनी हो सकती है। शास्त्रों में यह भी वर्णित है कि जब कलयुग का अंत होगा, तब भगवान कल की अवतार लेंगे और धर्म की पुनर्स्थापना करेंगे। वे ही इन पवित्र देवस्थानों का जीर्णोद्धार कर सत्य युग का मार्ग प्रशस्त करेंगे। परंतु उस नए युग में प्रवेश के अधिकारी वही होंगे जो इस कठिन परीक्षा काल में धर्म और सत्य के मार्ग पर अडिग रहेंगे। इसीलिए आइए इन चार धामों से मिल रहे संकेतों को समझें, अपने जीवन को सुधारें और उस परमपिता परमेश्वर से प्रार्थना करें कि वह हमें इस संकट काल में सद्बुद्धि और शक्ति प्रदान करें। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा है तो चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को लाइक कर देना और कमेंट करके अपनी राय जरूर बताना।